सभी साथियों को नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके इस YouTube चैनल VM क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा अगर आप दिव्यांग हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं, और इसी तरह के लेटेस्टिक अपडेट्स, क्योंकि खुद दिव्यांग हूँ तो लेटेस्टिक अपडेट ही दूंगा। और योजना, बजट, सब कुछ अच्छा खासा रहा। गुस्से में मैंने जो बोला था आप जानते हैं क्या बोला था परसों वाले वीडियो में, ठीक है ना। उसकी उम्मीद को जताते हुए अब की बार, हालांकि जो होना था वो तो नहीं हुआ है, मैं इसके इतना यूं भी नहीं हूँ, इतने ज़्यादा खुशी की बात भी तो नहीं है ना। क्योंकि इससे बढ़कर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप आगे समझेंगे। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? PH दिव्यांगजन और बजट का सारांश देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि भाई दिव्यांगों के लिए जो है इस बजट में क्या क्या आया है परसों 10 जुलाई 2024, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले और उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कैसा दिव्यांगजनों के लिए क्या है, कितनी खुशी की बात है, कितनी दुख की बात है, अच्छा हुआ गलत हुआ, क्या है क्या नहीं, सारी बातें हम करते हैं। आइए सबसे पहले परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट है, यानी कि साल में 2 बार बजट आता है। वो अंतिम वाला जो पूर्ण बजट है आपका 2024-25 का, यानी 24 अभी चल रहा है, 25 फरवरी तक चलेगा, तो 2024-25 ये कहते हैं। और श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री हैं राजस्थान के, और बजट भाषण में इन्होंने जो है 10 जुलाई को जो है इन्होंने बजट पेश किया है। और ये सारा का सारा सबसे पहले आपकी अनुमति से, माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से, मैं वर्ष 2024-25 परिवर्तित आय व्यय अनुमान जो है प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें सारा का सारा इन्होंने दिया हुआ है। हम बात करते हैं हमारे भाइयों बहनों, दिव्यांगजन भाई बहनों की, ठीक है। तो उनके लिए जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो 97 नंबर पॉइंट पर हम जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए कैसे इसमें जो है उनको क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया है, क्या मिला क्या नहीं मिला, सारी की सारी जानकारी हम अच्छी तरह से यहाँ समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपको भी पता होगा क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। हम वहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम आगे भी देखेंगे भाई क्या है और क्या चाहिए दिव्यांगजनों को, क्या नहीं चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले 92 नंबर जो है, 92 नंबर पर अगर हम जाएं, यहाँ पे बजट संख्या 92 नंबर पर, घोषणा संख्या 92, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, प्रदेश में विशेष योग्य जन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से, क्या दृष्टि, इनका क्या टारगेट है भाई, दिव्यांगजनों को हम संबल प्रदान करें, इनको आत्मनिर्भर बनाए, उसकी दृष्टि से सबसे पहले दिव्यांगजन को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लैम्प्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। अब ये क्या होता है, क्या होता है ये तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन कैसे मिलेगा, कब आवेदन होगा, क्या क्या नहीं, योग्यता, सारी चीजें तो एक अलग प्रॉपर वीडियो के माध्यम से ही आपको बाद में बताई जाएगी, अभी कुछ नहीं। अभी सिर्फ इतना जान लो कि दिव्यांगजनों को 20,000 तक के जो आर्टिफिशियल लिम्स जो मिलने वाले हैं, इसका मतलब होता है कृत्रिम पैर। जी हाँ साथियों, जो कृत्रिम पैर होते हैं आपके प्लास्टिक से, जो सर्जरी फॉस्फोरस कैल्शियम के जो बने होते हैं ना, मतलब जो जिनके हाथ पांव कटे हुए होते हैं, उनके जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्स। वो 20,000 तक के आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से, यानी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे लगभग 50,000 दिव्यांगजन लाभेंगे होंगे। कितने होंगे? 50,000 दिव्यांगजनों को आर्टिफिशियल लैम्प्स मिलेंगे। अब जिनके काम की नहीं है, अब जैसे मेरे आर्टिफिशियल लैम्प्स किसी काम की नहीं है, मैं अगर जानबूझ के सरकार को बेवकूफ़ बनाऊं तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे ये कारगर होते ही नहीं है। ऐसे कई भाई है जो जिनके काबिल है वही लें कृपया करके, है ना, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को AIR आधारित स्मार्ट क्लासेस तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हेयरिंग एड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट्स, यानी जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं ना दिव्यांगजन, मानसिक विषमता, उन्हें एक ऐसी चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी जो किट्स होगी, यानी लर्निंग किट्स, सीखने वाली चीज़ किट्स उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को AIR आधारित स्मार्ट क्लासेस, यानी जो देख नहीं सकते उन्हें AI जो होती है कृत्रिम आर्टिफिशियल वाला, है ना, तथा दृष्टिबाधित श्रवण बाधित वालों को डिजिटल हेयरिंग एड्स, यानी जो कान में लगाते हैं डिजिटल एकदम उनको सुनाई दे, इसी जो है एड्स मिलेगा। साथ ही युवा दिव्यांगों को सबसे भयंकर, सबसे खास, सबसे बढ़िया, सबसे स्मार्ट, सबसे भयंकर आपको बताया गया है कि मैंने सबसे पहले मार्च के कहा था, मार्च में आचार संहिता लगी, उसके बाद है ना
करते करते जून और जुलाई में आपकी ये योजना आ चुकी है, जिसका बेसब्री से सारे इंतजार दिव्यांगों को इंतजार है। उनको ही इंतजार है जिनको 2 सालों से 3 सालों से विगत 3 सालों से स्कूटी नहीं मिली, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। साथ ही युवा दिव्यांगों को, ये वाला अलग दिव्यांग है, देखिए इसमें दृष्टिबाधित आ गए, मानसिक विषमता वाले दिव्यांग आ गए, जो हेयरिंग श्रवण बाध्यता दृष्टिबाधित दिव्यांग आ गए। लेकिन अभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों दिव्यांगों के लिए क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों की ये तो ऊपर था, ये वाला लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन जिनके पैर कटे हुए उनके लिए, लेकिन दोनों पैर से जो बिल्कुल तैर नहीं सकते उनके लिए ये है। कौन सा? साथ ही युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी देने की मैं घोषणा करती हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छा काम है। रेस से रेयर डिजाइज से ग्रसित दिव्यांगों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजाइज फंड बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर हेतु 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित रोगी के साथ अटेंडेंट सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने की मैं यहाँ स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इस चरण नंबर हेतु 200 रुपये करोड़ का व्यय प्रस्तावित। इसके साथ ही संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल संरक्षण पुनरुद्धार से 50-50 क्षमता के स्वयं सीधा आश्रम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये आपके दिव्यांगजन के लिए है। कैसे क्या रहेगा सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर व्हील चेयर मिलेगा, है ना, खुद चल सके करंट से जो आपको होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो व्हील चेयर आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत 2000 आपकी दिव्यांगजनों को स्कूटियाँ मिलने वाली है। किसे मिलेगी, कब मिलेगी, कब फॉर्म भरवाएंगे, सारा का सारा क्या पात्रता रहेगी, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें मैं आपको बाद में आने वाले वीडियो में बता दूंगा एक एक करके। अभी वैकेंसी आई नहीं है, ये घोषणा हुई है, तो शायद मेरे हिसाब से आप जो है चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कईयों को पहला फायदा मिला है। खैर छोड़ो, जो भी है जो है बहुत अच्छा काम हुआ है। 2000 स्कूटियाँ दिव्यांगजनों को दी जाएगी। अब क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ है, ये जो हुआ है अच्छा हुआ है, बुरा क्या हुआ है, बुरा भी कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन खास करके दिव्यांगजनों को आरक्षण के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना आरक्षण आएगा, आरक्षण आना था। केवल हम स्कूटी लेके 2000 स्कूटी, हमें स्कूटी आ गई, स्कूटी से ही पेट नहीं बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं और भी बेहतर दिव्यांगजनों के लिए होना चाहिए था। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा वीडियो, कैसे क्या है ये बजट आपको कैसा लगा, दिव्यांगजनों के लिए जो दिया कुमारी जी ने अपना जो है अनुमान रखा वो कैसा लगा आपको, आप जरूर बताइए। ठीक है।